बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जिस सब्जेक्ट के वाले से हम हाजिर हुई हैं वो सब्जेक्ट है हमारे पास MT 173, MT 132, CIP 143। इस हवाले से हमारा आज का लेक्चर है और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है लेटरिंग। और इसी के अंदर लेटरिंग के अंदर जो हमारे सब टॉपिक्स हैं इसमें इंट्रोडक्शन, गाइडलाइंस फॉर कैपिटल लेटर्स, गाइडलाइन फॉर लोअर लेटर्स कि इसके अंदर हमारे पास जो लेटरिंग है डियर स्टूडेंट, इसमें हम ड्राइंग ड्रा तो कर लेते हैं लेकिन उसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होती। उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें उसके अंदर रिटन फॉर्म में कुछ न कुछ उसमें देना पड़ता है, जिसके हवाले से तब वो ड्राइंग जो है वो कंप्लीट होती है। उसके अंदर हम उसके ऊपर नोट दे सकते हैं या हमें उसकी डायमेंशन देनी पड़ती है, तो हम उस पॉइंट के ऊपर वो रिटन फॉर्म में देना होगा। तो इसमें देखते हैं कि लेटरिंग के हवाले से तब वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो ड्राइंग मुहैया कर सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसमें आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ कि इंट्रोडक्शन में कि इसके अंदर है क्या, लेटरिंग क्या है। द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशनल डेटा सच एज टाइटल्स, डायमेंशन, नोट, surface finish on a drawing is known as lettering। कि इसके अंदर हमारे पास हम लेटरिंग के थ्रू कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड करते हैं, उसमें लिखते हैं कि उसके अंदर जैसे सच एज टाइटल, जैसे टाइटल ब्लॉक होता है तो टाइटल ब्लॉक के अंदर हम उसकी कंप्लीट रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम इंस्टीट्यूट नेम या हम इंडस्ट्री नेम उसमें लेके आते हैं। इसके बाद उसके अंदर उसका टाइटल आता है और फिर उसमें स्केल आता है, फिर ड्रॉन बाय, चेक बाय एंड शीट नंबर। तो ये उसके अंदर रिटन फॉर्म के अंदर हम उसमें दे रहे होते हैं। और इसी तरीके से आगे उसमें डायमेंशन है और नोट्स हैं। तो ड्राइंग हम ड्रा करने के साथ साथ हम उस पॉइंट के ऊपर उसकी डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं, डायमेंशन उसमें लिखते हैं। जब तक उसके अंदर डायमेंशन नहीं लिखेंगे तो वो कंप्लीट ड्राइंग आपको वो उसकी मीनिंग्स आपको क्लियर नहीं हो पाते और उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच सकती। तो इस तरीके से हम उसके ऊपर शीट के ऊपर थ्रू लेटरिंग हम उसमें लेके आते हैं। और इसी तरीके से उसमें सरफेस फिनिश सिंबल्स होते हैं, सिंबल को हम लिखते भी हैं या उसके साथ हम उसमें ड्रा भी कर देते हैं। तो ये कंप्लीट जो है वो लेटरिंग थ्रू लेटरिंग हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें जो है कि लेटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन इंजीनियरिंग ड्राइंग टू गिव मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। कि लेटरिंग जो है उसके थ्रू भी हम उसकी प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मुहैया कर देते हैं। इसलिए लेटरिंग शुड देयरफॉर बी done properly in clear and uniform style so that it could be done freehand। तो उसको जब हम उसमें आते हैं कि लेटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, जिससे वो उसमें आसानी से हम उसको लिख सकें और उसको फ्री हैंड लिखा जा सके ताकि वो रीड हो सके। तो डियर स्टूडेंट, इसमें ये तो उसका एक लेटरिंग के अंदर हमारा इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं कि उसको प्रॉपर लेटरिंग हम करते कैसे हैं, उसके अंदर ड्राइंग के अंदर हम लेटरिंग कैसे लेके आएंगे, कैसे उसको उसमें लाइंस, उसमें हाइट, उसकी स्पेस, उसकी वेट को कैसे मैनेज किया जाएगा, उसकी तरफ चलते हैं। तो हम आते हैं उसकी गाइडलाइंस फॉर लेटरिंग की तरफ। गाइडलाइन फॉर लेटरिंग, इसमें डियर स्टूडेंट्स कि जब हम लेटरिंग कर रहे होते हैं खास तौर पे ड्राइंग के अंदर, तो हम उसकी प्रॉपर जो स्पेसिंग है, उसकी लेटर हाइट है, उसको मेंटेन करेंगे। जब तक वो मेंटेन नहीं होगी उस वक्त तक एक कंप्लीट क्लियरली और उसमें इंफॉर्मेटिव जो है वो हम उसमें नहीं दे सकते। तो इसमें है पहला जिसमें आता है गाइडलाइन फॉर कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स के लिए गाइडलाइंस जो है वो कौन कौन सी हैं उनकी तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास है कि पहली है इसमें कि अपर लाइन। अपर लाइन इट इज आल्सो कॉल्ड कैप लाइन एंड टच द अपर फेस ऑफ द लेटर। ये वो लाइन है जिससे उसमें लेटर जो है वो ऊपर वाली लाइन के साथ टच कर रहा होगा। इसमें दो लाइन हैं, दूसरी इसमें बेस लाइन है
द लाइन ड्रॉन एट द लोअर साइड ऑफ द लेटर इज कॉल्ड बेस लाइन, कि लेटर की जो एक ऊपर कैप लाइन है, नीचे उसमें बेस लाइन है, कि उसमें लेटर टच कर रहा है बॉटम, उसमें बेस जो है वो बॉटम साइड से इसमें टच कर रहा है और कैप लाइन के साथ उसका अपर फेस इसमें टच कर रहा है। तो इसके अंदर ये जो लाइन है हमारे पास, इसको कैप लाइन कहते हैं, ये कैप लाइन कहलाती है। और इसी के साथ ये जो जिसके साथ लेटर का जो वो बटन टच कर रहा है, ये बेस लाइन कहलाती है, ये बेस लाइन कहलाती है कैपिटल लेटर्स के लिए। और इसकी लेटर हाइट जो हम लेके आते हैं, और इसके अंदर जो लेटर हाइट है वो इसमें 4 to 5 मिलीमीटर रखते हैं कैपिटल। और खास तौर पे टाइटल ब्लॉक के लिए हम इसको ज्यादा से ज्यादा हम इसको यूटिलाइज करते हैं। दूसरे इसके अंदर आते हैं हमारे पास गाइडलाइंस फॉर लोअर लेटर, गाइडलाइंस फॉर लोअर लेटर, कि जो स्मॉल लेटर्स हैं उनके लिए गाइडलाइंस का तयन किया जाएगा, कि खास तौर पे जब हम मैक्सिमम जो टाइटल ब्लॉक है या नोट्स की सूरत में जब हम देते हैं तो फिर हम लोअर लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर हमारे पास ये कौन कौन सी 4 लाइंस हैं, 4 लाइंस हैं, इनके कौन कौन सी हैं, इसमें कैप लाइन है, द टॉप मोस्ट गाइडलाइन इज कॉल्ड कैप लाइन। इसमें भी जो जहां पे लेटर ऊपर टच करने वाले हैं, ऊपर जाने वाले लेटर्स हैं, वो टच कर रहे हो तो वो कैप लाइंस कहलाती है। और इसी तरीके से बेस लाइन, द लाइन विच टच द टॉप ऑफ द स्मॉल लेटर इज कॉल्ड बेस लाइन, कि उसके ऊपर जो स्मॉल लेटर्स हैं जहां वो टच कर रहे होते हैं उसके अंदर वो जो लाइन हम उससे ड्रा करते हैं बेस लाइन कहलाती है। और इसी तरीके से उसके बाद बेस लाइन, द लाइन ड्रॉन एट द बॉटम ऑफ द लोअर लेटर इज नोन एज बेस लाइन। ये स्मॉल लेटर जहां पे वो बॉटम उसमें टच कर रहा होता है उसको हम कहते हैं कि वो बेस लाइन है। और इसी के साथ ड्रॉप लाइन, इसमें द बॉटम मोस्ट लाइन यूज फॉर लेटरिंग इज कॉल्ड ड्रॉप लाइन, कि बिल्कुल लोएस्ट लाइन, सबसे नीचे जो लाइन है वो ड्रॉप लाइन है। इसलिए देखते हैं कि ये कौन कौन सी किससे कैसे कौन किस लाइन को हम उसको नाम दे रहे हैं। इसके अंदर 4 लाइंस हैं और इन 4 लाइंस के हवाले से कि इसके अंदर जो हमारे पास है ये सबसे ऊपर है, इसको हम कहते हैं कैप लाइन। इसी के साथ दूसरी इसमें है वेस्ट लाइन, उसके बाद हमारे पास है बेस लाइन, उसके बाद है ड्रॉप लाइन। इसके अंदर ये 4 लाइन है और खास तौर पे ड्राइंग के अंदर हम इनको यूज करते हैं। जैसे हम इसके ऊपर आते हैं तो लेटरिंग, जैसे कि हम राइटिंग इस स्टाइल के अंदर हम लिखते हैं तो वो बड़ी प्रॉपर और मैनेज लेटरिंग हम करते हैं, जिसमें गाइडलाइंस को हम यूज करते हुए हम ड्राइंग के अंदर इसको लेटरिंग को लेके आते हैं और जिससे हमें उसको रीड करना बड़ा आसान होता है और जिससे हम आगे ड्राइंग को लेके चल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप कि लेटरिंग के हवाले से आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।